बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में छोटे बड़े बहुत से जानवर रहा करते थे और जंगल पर राज किया करता था एक शेर। वो शेर बहुत ही आलसी था और उसके लिए शिकार भी उसके मंत्री बाघ और चीते को करके लाना पड़ता था। शेर तो बस बैठकर शिकार का मांस खाता था और लेटकर सो जाता था। शेर को अपने राज्य की भी कोई चिंता नहीं थी। जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सारे जानवर इसी तालाब से पानी पीते थे, लेकिन कुछ महीनों से तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ आकर रहने लगे थे। ये मगरमच्छ तालाब पर पानी पीने आने वाले जानवरों को खा जाया करते थे। मगरमच्छ के डर से अब जानवरों ने तालाब पर पानी पीना बंद कर दिया था। जंगल में उस तालाब के सिवा पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं था, इसलिए जानवरों को पानी पीने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और ये एक गंभीर समस्या थी। एक दिन पानी की समस्या का कोई समाधान निकालने के लिए सारे जानवर राजा शेर के दरबार में बैठक करते हैं और अपनी समस्या शेर को बताते हैं। शेर सारी बातें सुनकर कहता है, देखो भाइयों, तालाब पर कब्जा करने वाले मगरमच्छ बहुत खतरनाक हैं। मैं और मेरे दोनों मंत्री उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें इस पानी की समस्या को दूर करने का कोई दूसरा ही समाधान सोचना होगा। महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारे जानवर सोच में पड़ जाते हैं। तब एक लोमड़ी कहती है, महाराज, पानी की समस्या को दूर करने का एक समाधान है, लेकिन उस समाधान को करने के लिए सारे जानवरों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सारे जानवर पूरी मेहनत करेंगे, पर पहले तुम अपनी योजना तो बताओ। महाराज, हम सबको मिलकर एक दूसरा तालाब खोदना होगा। जल्दी ही बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। बारिश होने लगेगी और बारिश का पानी तालाब में भर जाएगा और फिर हम पूरे साल अपने तालाब का पानी पी सकेंगे। वाह वाह, अक्लमंद लोमड़ी, तूने सचमुच बहुत बढ़िया तरकीब बताई है। ये कहकर शेर ने ताली बजाई तो सारे जानवर भी ताली बजाने लगे। ठीक है, मेरा आदेश है, आज से ही सारे जानवर लोमड़ी के निर्देशन में तालाब की खुदाई का काम शुरू करेंगे और जो जानवर इस काम में हिस्सा नहीं लेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उसी दिन से सारे जानवरों ने लोमड़ी के निर्देशन में तालाब की खुदाई का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बड़ा सा तालाब खुद गया और फिर बरसात शुरू हो गई। बारिश के पानी से तालाब लबालब भर गया। बारिश का मौसम बीत जाने के बाद एक दिन शेर अपने मंत्रियों बाघ और चीता के साथ तालाब का उद्घाटन करने आया। सारे जानवर और लोमड़ी भी तालाब पर आ गए। शेर तालाब का मीठा पानी पीकर उसका उद्घाटन कर देता है और घोषणा करता है, जंगलवासियों, इस अक्लमंद लोमड़ी की सूझबूझ से ही ये तालाब बनकर तैयार हुआ है। इसलिए आज से इस तालाब का नाम लोमड़ी का तालाब होगा और इस तालाब की देखरेख की सारी जिम्मेदारी भी लोमड़ी की ही होगी। सारे जानवर तालियां बजाने लगे। इसके बाद उद्घाटन समारोह समाप्त हो गया। सारे जानवर अब नए तालाब से पानी पीने लगे। एक दिन की बात है, लोमड़ी सारे जानवरों को इकट्ठा करती है और उनसे कहती है, सभी जानवर मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तालाब मेरा है, इसलिए आज से जो भी यहाँ से पानी पिएगा वो मुझे टैक्स देगा। बिना टैक्स दिए मैं किसी को भी यहाँ से पानी पीने नहीं दूंगी। लोमड़ी का फरमान सुनकर सारे जानवर परेशान हो गए। भैंस कहती है, अरे लोमड़ी,
इस तालाब को खोदने में हम सब ने कड़ी मेहनत की है, फिर तू क्यों इस तालाब के पानी पर टैक्स लगा रही है? हिरन बोला, ये तो सरासर अन्याय है, हम पानी का टैक्स नहीं देंगे। लोमड़ी ने कहा, सभी लोग कान खोलकर सुन लो, पानी पीना है तो टैक्स देना ही पड़ेगा, नहीं तो जाओ मगरमच्छों वाले तालाब पर जाओ और वहीं से पानी पियो। मजबूर होकर सभी जानवर लोमड़ी को पानी पीने का टैक्स देने लगे। कोई फल लाकर देता तो कोई ताज़ी हरी सब्जियां, भालू शहद का टैक्स अदा करता, खरगोश गाजर मूली टैक्स के रूप में देता। कुछ अरसे तक यही सिलसिला चलता रहा। लोमड़ी टैक्स में वसूली गई चीजें खा खा कर मजे उड़ाती। एक दिन एक बगुला तालाब पर पानी पीने आया तो लोमड़ी उसे पानी पीने से रोकने लगी। ए बगले, पहले टैक्स अदा कर, फिर पानी पीना। ये टैक्स? टैक्स किस बात का? ये पानी तो वर्षा के रूप में प्रकृति ने जंगल वासियों को दिया है, तुम क्यों इस पर टैक्स मांग रही हो? लोमड़ी ने लपक कर बगुले की गर्दन दबोच ली। बगुला फड़फड़ाने लगा। लोमड़ी कहने लगी, ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करेगा तो अभी तेरा टेंटवा दबा दूंगी। तुझे मेरा टैक्स देकर पानी पीना है तो पी, वरना दफा हो जा मेरे तालाब से। लोमड़ी ने बगुले को चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया। बगुला उड़ गया और सीधा शेर के पास गया। लोमड़ी की शिकायत करने लगा। आलसी शेर बगुले की शिकायत सुनकर कहता है, देख भाई बगला भगत, मुझे तो बड़ा आलस आ रहा है। मैं तो उस चालाक लोमड़ी को सजा देने नहीं जा सकता। तेरे साथ मेरे 2 मंत्री बाघ और चीता जाएंगे और उस दुष्ट लोमड़ी को कठोर सजा देंगे। चीता और बाघ बगले के साथ चल पड़े और तालाब पर आ पहुंचे। इस समय भी लोमड़ी किसी जानवर से टैक्स के रूप में वसूले गए अंगूरों को खा रही थी। चीता बोला, चालाक बेईमान लोमड़ी, तूने सरकारी संपत्ति से नाजायज फायदा उठाया है। हम तुझे शेर महाराज की आज्ञा से दंड देने आए हैं। लोमड़ी चीते की बात सुनकर घबरा गई। मैंने तो कोई बेईमानी नहीं की। चीते महाराज, मुझे कुछ मत कहना। मैं तो। लेकिन चीता और बाघ लोमड़ी की एक नहीं सुनते और उसे वहीं पीट पीट कर मार डालते हैं। लोमड़ी के मारे जाने के बाद अब सारे जानवर मुफ्त में मजे ले लेकर तालाब का पानी पीते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई अधिकार मिल जाने पर अत्याचारी नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि अत्याचारी सदा कठोर दंड का भागी होता है।